नमस्कार। अनिद्रा या स्लीपलेसनेस एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और ये बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका कारण है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और हमारे लाइफस्टाइल। एक बार फोर्ड कार कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने कहा था, यदि मुझे कोई 8 घंटे तक बिना दवाई के सुला दे तो मैं उसको आधी प्रॉपर्टी अपनी उसको दे दूंगा। इससे आप इसकी नींद की कीमत को आप समझ सकते हैं कि नींद कितनी कीमती है। सवाल ये है कि नींद न आने के कारण क्या हैं। मुख्यतः मेरे हिसाब से इसके 2 कारण हैं। एक है शरीर में कैल्शियम की कमी और दूसरा है टेंशन, स्ट्रेस, दिमाग पर तनाव। तीसरा एक हो सकता है कि शरीर में कहीं दर्द है, उससे नींद नहीं आए, वो तो दवाई लेंगे, दर्द ठीक हो जाएगा तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी समस्या है जो मेरे हिसाब से कभी ना कभी हर किसी ने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर इसके कारणों को देखा जाए तो जो पहला कारण है कैल्शियम की कमी, उसके लिए मैं आपको 3 छोटे छोटे इसके कमी को दूर करने के कारण इलाज बताता हूँ और मेरे हिसाब से अगर आप उसे अपनाएं तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ। जब हमारी उम्र 40-45 साल की हो जाती है तो हमारे शरीर से कैल्शियम ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम तो हमें रोज़ाना मिलता ही है, तरह तरह की सब्जियों से खाने में कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन वो ड्रेन आउट हो जाता है। प्रॉब्लम है उसको रोकने की। मौसमी और संतरा एक 2 ऐसे फल हैं जिनको अगर खाया जाए तो वो शरीर में इस ड्रेन आउट को रोकते हैं। अगर आप सुबह रोज़ाना एक फल मौसमी या संतरा ऊपर का छिलका उतार करके अंदर के छिलके समेत, दागों समेत अगर आप उसको खाते हैं तो उसको जूस नहीं पीना है, उसको अगर खाते हैं तो काफ़ी कुछ ड्रेन आउट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा, तिल और जीरा जो घर में अवेलेबल ही होता है, उसको बराबर मात्रा में मिला करके उसको भूनना या तलना नहीं है, या उसमें नमक, मिर्च या नींबू डालना नहीं है, कच्चा ही अगर आप बराबर मिक्स करके खाना खाने के बाद दोनों टाइम आधा आधा चम्मच खाएं तो ये काफ़ी कुछ कैल्शियम आपको मिल जाएगा। तीसरा है धूप का सेवन। अगर आप सुबह आधा पौना घंटा धूप में बैठ जाएं, 15-20 मिनट भी बैठ जाएं, तो आपको फिर कैल्शियम को कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा है तनाव। तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे इलाज बहुत लोगों ने बताए हैं, उसका इलाज आप करें। लेकिन सवाल ये है कि तनाव तो पता नहीं कब दूर होगा, कैल्शियम की कमी पर कब दूर हो गई, ये तो टाइम लगेगा। लेकिन इन दोनों के होते हुए भी हम नींद कैसे ले सकते हैं, हमें नींद कैसे आ सकती है, उसका क्या फार्मूला है, मैं आपको इसके बारे में 4 चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, आप सोते हुए आंखें बंद करके अपने सामने एक चित्र बनाएं कि आप एक मंदिर में बैठे हुए हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सामने एक ज्योत जल रही है और आप उसको ध्यान उस पर लगाए हुए हैं और मन में आप ओंकार का जाप कीजिए। एक ओंकार करने से और दूसरा ओंकार करने के बीच में थोड़ा सा 5-10 सेकंड का गैप दीजिए। मेरा मानना है कि इससे आपको नींद आ जाएगी। नंबर 2, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का काम शुरू कर दीजिए, आत्ममंथन। जब आप सुबह उठे थे
और अब सोए हैं, तब तक आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, कैसे उसको और अच्छा आप कर सकते थे। इस इंट्रोस्पेक्शन करने के बीच में ही आपको नींद आ जाएगी, ये मेरा मानना है। तीसरा एक और जो बहुत कारगर इलाज है वो ये है कि आप उल्टी गिनती गिनिए, 100, 99, 98, 97, 96। एक मन मन में गिननी है, ज़ोर से नहीं बोलना है। जब आप इसको गिनती करें तो जैसे 100 आपने बोला, तो 99 बोलने से पहले 10, कम से कम 10-12 सेकंड का अंतराल दीजिए। इसी तरह से फिर अगला बोलने के दीजिए। तो मेरा मानना है कि 90 तक जब आप गिनेंगे तब तक आपको नींद आ जाएगी। और ज़्यादा होगा तो 70-75 तक तो आप गिन ही नहीं पाएंगे, नींद आपको डेफिनेटली आ जाएगी। और मान लीजिए आप इतने ज़्यादा कठोर हैं आपकी नींद कि वो फिर भी नहीं आ रही है, तो आप फिर मुंशी प्रेमचंद का फार्मूला अपनाइए। मुंशी प्रेमचंद जो इतने बड़े नॉवलिस्ट हुए, वो लिखते हैं कि मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं रात को बैठ कर के नावल लिखना शुरू कर देता था, और जब तक नींद आती मैं लिखता जाता था। इसी तरह से आप अपने बिस्तर के साइड में कापी, पेन, किताब, अखबार, धार्मिक किताब, नावल, जो भी आप समझें खुलिए। जैसे भी नींद आपकी खुल जाती है या नहीं आ रही है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको पढ़ने लिखने में शौक़ नहीं है या है भी, तो भी आप जो भी व्यापार करते हैं या आप इंडस्ट्री चलाते हैं, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। कैसे बेटर हो सकता है, कैसे क्या काम हो सकता है, कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी लिखना शुरू कीजिए। मेरा मानना है कि जब आप लिखेंगे, अब आप कहेंगे कि 7-8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, कोई भी 3-4 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं है। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इन चारों फार्मूलों में से कोई ना कोई आप जो अपनाएंगे तो ज़रूर कारगर साबित होगा। मेरा मानना है कि इसमें आपको ज़रूर नींद की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको अच्छी नींद आए, अच्छी नींद के आने का जैसा वरदान मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता। आपको अच्छी नींद आए, इसी आशा के साथ, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।